हम चाहे कितने भी तरह के अलग अलग पकोड़े क्यों ना बनाए, लेकिन आलू के पकोड़े और मिर्ची के पकोड़े उसमें सबसे पहले आते हैं। तो आज हम बनाएंगे गुजराती स्टाइल आलू और मिर्ची के भरवा पकोड़े। मिर्ची के पकोड़े हम एक अलग स्टफिंग से बनाने वाले हैं, जिससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। और खास करके पितृ पक्ष में जब हम दुपाक बनाते हैं, खीर बनाते हैं, तो उसके साथ ये पकोड़े बहुत ही मजेदार लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पकौड़े तैयार करने के लिए सबसे पहले तो हम बेसन का घोल लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के बेसन लिया है। ये मार्केट में जो रेडीमेड पैकेट मिलता है ना, उसका बेसन है। आप घर का जो चने का आटा आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको छान लेना बहुत जरूरी है। छानने से क्या होगा कि इसके अंदर एरिएशन होगा, हवा भरेगी और हमारे जो पकौड़े हैं ना वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और आज हम एक ही बैटर में से ये दोनों तरीके के पकौड़े तैयार करने वाले हैं। तो देखिए, बेसन को मैंने छान लिया है। और ये बेसन का जो घोल है ना, उसको हमें 10 से 15 मिनट रखना होता है। तो पहले हम इस तरीके से तैयार करेंगे। और पकोड़े हमारे क्रिस्पी बने, इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर सूजी डाली है। आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। आधा टीस्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से क्या होगा कि बेसन डाइजेशन में अच्छा रहेगा। साथ में जाएगी हींग। तो हींग भी मैंने आधा टीस्पून ली है, जिससे कि डाइजेशन अच्छा हो। हल्दी पाउडर डालेंगे तो ये 1/4 टीस्पून है, ज्यादा नहीं डालना है। नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से, तो मैंने 3/4 टीस्पून नमक डाला है। सूखा ही इसे मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करना है। अब घोल ऐसा तैयार करना है कि वो ना ज्यादा पतला हो ना ज्यादा गाढ़ा। अगर आपका घोल जो है वो ज्यादा गाढ़ा होगा, तो आपके पकोड़े है ना उसके ऊपर बेसन का ही आपको टेस्ट आएगा। और अगर बहुत ज्यादा पतला होगा, तो हमारे आलू और मिर्ची के ऊपर वो रहेगा नहीं। तो बेसन का जो घोल है वो आपको ज्यादा पतला भी नहीं करना है, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए, मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैसा मैंने तैयार किया है। और 1 कप आटा था, तो तकरीबन आधा से पौना कप पानी इसके अंदर लगा है मुझे। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको कुछ इस तरीके से रखनी है। देखिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। तो बस इस तरीके से तैयार करके हम 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट के ऊपर रखते हैं, ताकि सूजी जो हमने डाली है ना, तो वो अच्छे से इसके अंदर फूल कर तैयार हो जाए। तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची और आलू लिया है। तो ये मिर्ची वजन में देखें तो तकरीबन 150 ग्राम है, और 2 आलू है मीडियम साइज के। तो मिर्ची के डंठल हमें निकाल लेने हैं। डंठल निकालने के बाद ये मिर्ची हम भरवा बनाने वाले हैं। तो इसे बीच में से कट लगाकर तैयार करेंगे, और आलू को छीलकर पानी के अंदर रख देंगे, ताकि वो काले ना हो जाए। आलू जो है ना, आप यहाँ पर मीडियम साइज के लीजिएगा, ताकि हम जब स्लाइस इसके बनाए ना, तो वो बहुत ज्यादा मोटी ना हो। तो पहले तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसी स्लाइस निकाल देंगे मोटी वाली। फिर इस तरीके से हम पतली पतली स्लाइस बनाएंगे। अगर आपके पास स्लाइसर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह हाथों से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। और स्लाइस करके भी हमें इसे पानी में ही रखना है, क्योंकि आलू है ना जल्दी से काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं, उसमें से बहुत सारी हमारी चिप्स तैयार हो जाएगी। और मिर्ची है, उसे बीच में से कट लगाना है। कट ऐसा लगाना है कि मिर्ची आपस में जुड़ी रहे, और अंदर के जो बीज है ना, उसमें ही तीखापन रहता है, तो बीज हम निकाल देंगे। और वैसे भी बीज जब खाने में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो जितने हो सके उतने आप जो बीज है ना इसके अंदर से निकाल दीजिए। ये पकौड़े के लिए स्पेशल मिर्ची आती है। हमारे यहाँ ऐसी मिर्ची मिलती है जो बहुत ज्यादा तीखी नहीं रहती, और उसकी उसकी जो ऊपर वाली सतह होती है ना, छिलका जिसे हम बोलते हैं, वो थोड़ा सा मोटा भी रहता है। तो देखिए, सारे मिर्ची मैंने तैयार कर ली है। अब स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने 1/3 कप हरा धनिया लिया है, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर, आधा टीस्पून गरम मसाला, और 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्च डाली है। थोड़ी सी चीनी डालेंगे, तो 1 टीस्पून के करीब चीनी है। और यहाँ पर मैंने आधा कप बेसन का जो गाठिया आता है ना वो लिया है। आप कोई भी बेसन की सेव ले सकते हैं, कोई भी फरसान ले सकते हैं बेसन वाला। तो इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा स्टफिंग तैयार होगा। इससे हमारे पकोड़े बहुत बढ़िया बनेंगे। तो एक बार आप ऐसे जरूर ट्राई करना। और हाँ, हमने ये जो मसाला भी तैयार किया ना, उससे आप कोई भी भरवा सब्जी बना लीजिए, टेस्ट में बहुत लाजवाब बनेगी। मिर्ची के अंदर ये सारा स्टफिंग हमें थोड़ा सा प्रेस करते हुए अच्छे से लगा लेना है। देखिए, गांठिया के अंदर नमक रहता है, तो मैंने नमक एक्स्ट्रा नहीं डाला है। अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं। तो मिर्ची हमारी भर के अभी तैयार है। अब हमने जो घोल तैयार करके रखा था ना, तो उसके अंदर एक चुटकी भर खाने का सोडा डालेंगे, सिर्फ चुटकी भर, ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पकोड़े तेल एब्सॉर्ब करेंगे।
नींबू डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे ताकि एक्टिवेट हो जाए। और ये जो घोल है ना, उसमें से ही हम आलू के और मिर्ची के दोनों पकोड़े तैयार करेंगे। तो पहले इसके अंदर हम बेसन के पकोड़े तैयार कर लेंगे, क्योंकि मिर्ची में हमने स्टफिंग किया है ना, तो अगर थोड़ा सा भी स्टफिंग बाहर आ गया तो हमारे घोल के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए पहले आलू के पकोड़े तैयार करने हैं। तो आलू जो हमने पानी में रखा है ना, उसको हम पानी में से निकाल देंगे और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए सारा पानी उसका हम निचोड़ लेंगे, क्योंकि पानी के साथ अगर डालेंगे ना तो हमारा घोल और पतला हो जाएगा। वैसे तो ये छोटी-छोटी बातें रहती हैं, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो फिर हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। देखिए, तेल गरम हो गया है अच्छे से, तो गैस की आँच को मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे और पहले आलू के पकौड़े फ्राई कर लेंगे। मैंने ये घोल के अंदर आलू के पकौड़े में मिर्ची नहीं डाली है, अगर आपको पसंद है तो आप ये घोल के अंदर मिर्ची भी डाल सकते हैं। लेकिन जब हम दूध पाक और खीर के लिए हमारे यहाँ ये पकौड़े तैयार करते हैं तो उसमें मिर्ची नहीं डालते हैं। और वैसे भी हमने जो मिर्ची के पकौड़े बनाने हैं उसमें तो ऑलरेडी मिर्ची है। जब एक साइड से ये हल्के फ्राई हो जाए तब इसे चम्मच से हम अलग कर लेंगे। जब आप डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपस में ये स्टिक हो गए, लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे फ्राई होते जाएंगे ना तो ये अलग भी हो जाएंगे। तो चम्मच से आप इसे चलाते रहे। जब ये थोड़े फ्राई हो जाए दोनों साइड से तब आप फिर पलटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसे चम्मच से पलटेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। और ये फ्राई होने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है। तो फिर इस तरीके से आप इसे झारे की सहायता से उलटते-पलटते 3 से 4 मिनट फ्राई कर लीजिए, ताकि बढ़िया सा इसके अंदर गोल्डन कलर आ जाए और क्रिस्पी बने। और देखिए, इसके अंदर तेल भी इतना एब्जॉर्ब नहीं होता है। अब हमारा जो घोल है ना बेसन का, उसके अंदर ही हम मिर्ची को इस तरीके से कोट कर लेंगे। अगर आप जैसे कि हम मिर्ची के पकौड़े बनाते हैं ना, तो उसके अंदर उसका जो घोल है वो थोड़ा-सा थिक रहता है, गाढ़ा रहता है। तो उसमें आपको फिर ऊपर बेसन का भी स्वाद आता है। जब आप इस तरीके से तैयार करेंगे ना, तो आपको बेसन का इतना टेस्ट नहीं आएगा, मिर्ची का आएगा और बहुत ही ये बढ़िया लगेगा। तो एक बार इस तरीके से घोल बनाकर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मसाला ठीक इसी तरीके से बनाइएगा। तो इस तरीके से हम 3 से 4 मिर्ची एक बार में रख देंगे, कढ़ाई के अंदर जितनी आती है उतनी। और इसे भी फ्राई होने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। श्राद्ध पक्ष में अक्सर सभी के घरों में दूध पाक और खीर बनाए जाते हैं, तो मैंने गुजराती ट्रेडिशनल दूध पाक की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो बस, जब ये एक साइड से थोड़े फ्राई हो जाएंगे तो उलटते पलटते हुए इसे भी हम फ्राई कर लेंगे और निकाल देंगे। बाकी के पकोड़े भी ठीक इसी तरीके से हमें तैयार करने हैं। तो लीजिए, हमारे बहुत ही बढ़िया से पकोड़े तैयार है। अब आपने कभी शादी ब्याह में ये पकोड़े खाए होंगे तो उसके ऊपर एक हल्का सा चाट मसाला छिड़का जाता है, तो हम वो डाल देते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐसे ही इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन चाट मसाले से ही थोड़ा सा और टेंगी हो जाएगा। तो दोस्तों, रेसिपी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा इसे दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नई मजेदार रेसिपी के साथ।